अगर तुम भी क्लास 10th में हो और चाहते हो कि मेरे 95% प्लस आए और मैं अपने स्कूल या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि एवरी स्टूडेंट क्लास 10th में करते ही करते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक्स है, कभी भी बोर्ड एग्जाम से डरना मत। और डर लगता है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वहाँ से तुम देख के अपने बोर्ड एग्जाम के डर को भगा सकते हो। क्योंकि डर के कारण बहुत सारे बच्चे सिर्फ सोचते रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम कैसे जाएगा कैसा जाएगा, और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। और इसी वजह से उनके जो परसेंटेज आने वाले रहते हैं उनसे भी कम हो जाते हैं। मिस्टेक्स नंबर 2, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि फ़ोन देखना छोड़ दो। मैं बोलता हूँ कि फ़ोन देखना शुरू कर दो, क्योंकि फ़ोन देखने से तुम क्या करोगे, रील्स देखोगे। लेकिन वैसा रील्स मत देखना, डांस वाला नहीं, मोटिवेशनल रील्स देखो, टाइम टेबल वाला रील्स देखो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। क्योंकि टाइम टेबल या फिर मोटिवेशनल रील्स देखने से तुम में अंदर से जोश आए कि मैं पढ़ूंगा। अगर तुमने डेली 2 घंटा भी पढ़ना शुरू कर दिया ना भाई अभी से, तो तुम्हारे 90% कहीं नहीं जाने वाला है। और मिस्टेक्स नंबर 3, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्लास 10 में ही करते हैं, नोट्स बना लेंगे हर एक चैप्टर का, चैप्टर को समझ भी लेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते और वो सोचते हैं कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है और रिवीजन के टाइम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, तो वो स्टूडेंट पक्का टॉपर बनने के कगार पर है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसमें तुमसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है, और क्वेश्चन का आंसर अगर तुमको अच्छे से लिखने आता है, अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन बढ़िया रह गया और तुम्हारा सेंटेंस भी सही रह गया, तो तुम्हारे को नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि असल में ग्रामर मिस्टेक पे ही नंबर कटता है। और अगर तुमने शुरू से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारे काफ़ी मार्क्स कटे ही कटेंगे। और टिप्स नंबर 4, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है। तुम क्या करते हो अभी से, क्लास 9th में जो करते थे वो सब भूल जाओ। क्लास 10th में तुमको टाइम टेबल नहीं बनाना है। क्या बनाना है फिर, डेली गोल्स बनाओ। रात को सोते समय तुम सोच लो कि कल मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ूँ। इसीलिए तुमको डेली रात को सोते समय एक पेज पे लिख लेना है, कल मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। और सुबह उठते के साथ उसको कंप्लीट करने में लग जाओ, और उसको इतने अच्छे से कंप्लीट करो कि अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मेरे से छूटे ना। और अगर तुम बिना गोल को कंप्लीट किए हुए सो जाते हो, तो धिक्कार है तेरी ऐसी ज़िंदगी पे। क्योंकि अगर तूने ठान लिया कि 95% मैं ला के रहूँगा, तो तुमको डेली गोल्स बनाना पड़ेगा और रात को सोने से पहले उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और आगे बात करते हैं कि मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे को अंदर से डर लगता है कि आखिर मैं लिखूँगा क्या। तो उसी के लिए तो मैं तुम्हें बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अगर तुम घर में भी लिखोगे तो तुम्हारे को डर लगेगा कि मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। और अगर तुमने स्टार्टिंग से अगर डेली अगर 5 क्वेश्चन भी अगर सोल्व करते हो तो समझ जाओ 365 डेज में तुम कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ अलग ही आता है, टॉपिक तो हमेशा वही रहता है। देखो भाई, क्वेश्चन का जो ट्रिकी लेवल है, ट्रिकी मतलब क्वेश्चन घुमा के देगा कि तुम्हारा माइंड हो जाए डिस्टर्ब। तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर भी समझ में आएगा, लेकिन तुम्हारे वहाँ पे डर लगेगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। और इसी डर को भगाने के लिए अगर तुमने डेली 5 क्वेश्चन भी सोल्व किया, और हर एक सब्जेक्ट का, तो 7 सब्जेक्ट है तो 7 × 5 = 35 क्वेश्चन है। 35 × 365 डेज करो, लगभग बहुत लाखों क्वेश्चन तुम सोल्व कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी से ही क्वेश्चन सोल्व करोगे और लास्ट के टाइम जो तुम PYQ सैम्पल पेपर जितना हो सके उतना करोगे ही करोगे। और सोच लो भाई, अगर तुम इतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर लिखने का। और अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन बढ़िया रह गया तो मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ कि तुम्हारे 95% कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अगर मई से लेकर के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक का मैं तुम्हें रोड मैप बताऊं, तो तुम्हें पता ही होगा कि इस साल तुम्हारे दोनों बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। पहला बोर्ड एग्जाम होगा तुम्हारा जनवरी में, और तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हारे जो जनवरी वाला ही बोर्ड एग्जाम है उसमें ही तुमको फोड़ना होगा, अच्छे नंबर लाने होगा। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद तुम तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही भूल जाओगे एग्ज़ाम की खुशी में। और अगर तुम फिर से तैयारी करते हो तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी से ही तुम, मई आ गया है, मई से लेकर के तुम दिसंबर तक रगड़ दो, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत कर दो।
फिर तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। फिर तो तुम्हें देखना ही नहीं पड़ेगा कि गेस्ट पेपर क्या है। जो प्रशांत की रात ये सब पढ़ाते हैं 4 बजे सुबह वाला लाइव सेशन, उस समय तो तुम सोओगे आराम से कि मेरा तो सारा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लिया, PYQ भी सॉल्व करते, मेरे को टेंशन क्या है, मेरा प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होगा डेली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने से। फिर तो तुम उखाड़ दोगे। और अगर तुमको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।